नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बिग न्यूज बिग शो में जिस विषय को हमने चुना है वो आने वाले लंबे समय तक देश में चर्चा का विषय बन सकता है। जी हां, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की। लगातार इस विषय को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि देश में यूसीसी लागू होकर रहेगा और अब कुछ दिनों के बाद जो मॉनसून सत्र बैठेगा उसमें इस विधेयक को लाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम समुदाय के लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि जब एक परिवार अलग अलग कानून से नहीं चल सकता तो देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू क्यों ना हो। यूसीसी क्या है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसी को आज समझने की और समझाने की एक हमारी छोटी सी कोशिश रहेगी, क्योंकि आम आदमी को नहीं पता कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो आइए सबसे पहले बिग न्यूज़ बिग शो की इस बिग रिपोर्ट के जरिए हम जानते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। केंद्र की मोदी सरकार साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का मन बना चुकी है। लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राय शुमारी कर रहा है और फिर इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। हालांकि ड्राफ्ट तैयार होने से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी घमासान छिड़ गया है। खासकर मुस्लिम समुदाय अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि जब दो अलग कानूनों से एक घर नहीं चल सकता तो फिर अलग कानूनों से देश कैसे चल सकता है। यानी एक देश और एक कानून का फॉर्मूला ही सक्सेसफुल होगा। मतलब साफ है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं होगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्षी दलों पर मुस्लिमों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। 3 तलाक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि 3 तलाक खत्म होने से सिर्फ मुस्लिम बेटियों को फायदा नहीं होगा जो इसका शिकार हो रही हैं, बल्कि माँ बाप और भाई की भी तकलीफ कम होगी, जिनकी बेटियां शादी से 10 साल बाद 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दी जाती हैं। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग
मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी है। बीजेपी सिविल कोड लागू करने के पक्ष में है, तो कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। और अब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवाज हरियाणा में भी सुनाई देने लगी है। यमुनानगर में बीजेपी की गौरवशाली रैली हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इसी मंच से हरियाणा सरकार के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत कर दी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 2 बार लागू करने को लेकर सवाल पूछ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका भला करना चाहते हैं और सबका भला देश में एक कानून लागू करने से ही होगा। हम तो पहले से इसके समर्थक रहे कि एक देश में एक ही जैसा कानून होना ही चाहिए, तो हम तो इसके पहले से समर्थक रहे। लेकिन मेरे समर्थक रहने की बात नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार सरकार से पूछ लिया कि कब इसकी व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था होनी चाहिए इसकी। और ये सबके लाभ में जब सरकार बनी थी तब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ और 135 करोड़ लोगों के लिए मुझे काम करना है। तो सारे काम तभी होंगे ना जब सबके लिए एक जैसा कानून होगा। इसमें तो ये जरूरी भी है। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष की अपनी दलील है, तो मुस्लिम धर्म गुरुओं और विपक्षी दलों की अपनी दलील है। माना जा रहा है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर लेगा और इसके बाद सरकार इसे कानूनी अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 की सत्ता के लिए तुर्रफ का पत्ता साबित होगा, या फिर अगर ये कानून लागू होता है तो फिर बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का ड्राफ्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ड्राफ्ट तैयार होने से पहले ही सत्तारूढ़ पूरे तरीके से आश्वस्त है कि इस विधेयक को सदन में पास करवा लिया जाएगा। वहीं पर बिना ड्राफ्ट तैयार हुए ही विपक्ष इसको मुस्लिम लोगों के हक में कटौती करार दे रहा है। लेकिन असल में जब ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हुआ तो इसका पक्ष या विपक्ष किस तरीके से हो सकता है, ये फिलहाल हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। जब ड्राफ्ट तैयार होगा उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, शायद चर्चा उसके बाद होनी चाहिए। लेकिन ये चर्चा यूसीसी पे नहीं बल्कि राजनीति पर हो रही है। यूसीसी है क्या, इसको ड्राफ्ट में किस तरीके से शामिल किया जा सकता है, ये जानने की कोशिश है हमारी ये खास रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। आमतौर पर किसी भी देश में 2 कानून होते हैं,
क्रिमिनल लॉ और पर्सनल लॉ। क्रिमिनल कानून में लूट, चोरी, मारपीट और हत्या जैसे मामले आते हैं। इसमें सभी धर्मों के लिए एक जैसी सजा का प्रावधान है। वहीं शादी, ब्याह और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामले सिविल कानून में आते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, ब्याह, संपत्ति से जुड़े अलग अलग रीति रिवाज हैं, इसलिए इसे पर्सनल लॉ भी कहते हैं। मसलन मुस्लिमों में शादी, ब्याह और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, जबकि हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है। इसी तरह सिख और ईसाइयों के पर्सनल लॉ भी अलग हैं। सभी धर्मों का सिविल लॉ भी एक जैसा हो, इसीलिए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दरअसल इसके तहत सभी धर्मों के सिविल कानून भी एक जैसे हो जाएंगे और हर धर्म के लोग इसे मानने के लिए बाध्य होंगे। यानी भारत के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होगा, चाहे वो किसी धर्म, जाति या जेंडर का हो। सिविल यूनिफॉर्म कोड में एक ही शादी को मान्यता होगी। अभी मुस्लिमों में 4 शादियां होती हैं। शादी का ग्रामीण स्तर पर रजिस्ट्रेशन होगा। बिना रजिस्ट्रेशन शादी मान्य नहीं होगी। अभी मुस्लिमों में ऐसा नहीं होता है। शादी के लिए लड़की की उम्र 1 होगी, चाहे वो किसी धर्म की क्यों ना हो। मसलन हिंदू धर्म में लड़की की शादी की उम्र 18 साल रखी गई है, जबकि मुस्लिमों में लड़कियों की शादी 15 साल में की जाती है। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की इजाजत नहीं होगी। हिंदू मैरिज एक्ट में भी यही प्रावधान है, जबकि मुसलमानों में 4 शादियां होती हैं। यानी तलाक की प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। महिलाओं को अभी गोद लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद महिलाओं को भी यह अधिकार होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद संपत्ति के बंटवारे में बेटे और बेटियों के समान अधिकार होंगे। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। जिन देशों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है उसमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र जैसे तमाम देशों के नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर यूसीसी का विधेयक पास हो जाता है, ये कानून बनकर देश में लागू हो जाता है, तो देश के हर एक नागरिक को एक समान अधिकार मिलेंगे। वहीं पर दूसरे पक्ष का और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यूसीसी के आने से जो धार्मिक निजता है, जो उनके हकूक हैं, उनको खत्म किया जाने का प्रयास है। यानी ये जो लड़ाई है कानून से ज़्यादा अब राजनीतिक रंग लेती जा रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट फिलहाल आना बाकी है, जैसा हमने बताया, लेकिन इसके आने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्षी दल बहस के लिए तैयार हैं। और ये बहस महज संसद तक सीमित होगी ऐसा भी नहीं है। ये बहस सड़कों पर भी हो सकती है, देश में बवाल भी हो सकता है। और कई जो विपक्षी नेता हैं उनका तो कहना है कि जैसे ही ये बिल आएगा देश में बवाल मच जाएगा। साल 2024 का टारगेट सेट हो चुका है। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही है। लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार कर रहा है और रेफरेंडम कर ड्राफ्ट तैयार करेगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संसद के मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल संसद की पटल पर रखा जा सकता है और फिर इसे कानूनी अमली जामा पहनाकर लागू किया जा सकता है। हालांकि ड्राफ्ट तैयार होने से पहले ही यूसीसी को लेकर देश 2 धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। खासकर मुस्लिम समुदाय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना शुरू कर दिया है। समर्थन और विरोध के बीच सरकार और विरोध करने वालों की अपनी अपनी दलीलें हैं और अपना अपना तर्क है। तो चलिए सबसे पहले आपको सरकार के पक्ष से रूबरू करवाते हैं। भारत को एकीकृत करने में मदद मिलेगी।
सभी को एक राष्ट्रीय नागरिक आचार संहिता के तहत लाने में मदद मिलेगी। वोट बैंक की राजनीति कम करने में मददगार साबित होगी। पर्सनल लॉ खत्म होकर एक न्याय प्रणाली होगी। भारत जाति धर्म से ऊपर उठकर विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेगा। धार्मिक पर्सनल लॉ महिला विरोधी यूसीसी महिलाओं की स्थिति सुधारेगा। शादी, ब्याह, परिवार, जमीन पर सभी के लिए समान कानून। धर्म के पालन की स्वतंत्रता कम होगी। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून खत्म होंगे। बदलते वक्त के हिसाब से न्याय प्रणाली होगी। कानूनों के एकीकरण से आसान और कुशल प्रशासन होगा। ये तो रही बात सरकार की दलील की। अब यूसीसी के विरोधियों का पक्ष भी जान लेते हैं। अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपने संबंधित व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक समूह को अपने मामलों का प्रबंधन खुद करने का अधिकार देता है। समान नागरिक संहिता के खिलाफ तर्क देने वालों का मानना है कि विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकारी आदि जैसे मामले धार्मिक मामले हैं और संविधान ऐसी गतिविधियों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इसलिए समान नागरिक संहिता इसका उल्लंघन होगा। संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारों और कानूनों की जरूरत है, जो समान नागरिक संहिता के प्रावधानों से अलग हो सकती है। ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं जब अपने अधिकारों को प्रशासनिक पाबंदियों से सुरक्षित करना जरूरी होता है। यूसीसी पर तर्क वितर्क के बीच मुस्लिम समुदाय के बीच जोर शोर से विरोध की आवाज शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब मुस्लिमों के विरोध का तर्क भी जान लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य धार्मिक संगठनों के अस्तित्व पर खतरा। संविधान में सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, इसलिए इसका विरोध करेंगे। महिलाओं को शरीयत में उचित संरक्षण, फिजूल विवाद खड़ा किया जा रहा है। यूसीसी से हिंदू कानूनों को सभी धर्मों पर लागू करने की कोशिश। आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता, लेकिन यूसीसी से अधिकारों का उल्लंघन। एक शादी मानने को तैयार नहीं है मुस्लिम समुदाय। बहरहाल सबके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपने अपने तर्क हैं। ऐसे इस कानून को लागू करने में सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार यूसीसी के विरोधियों को मनाने में कैसे कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मसला कानून का है, मसला विधेयक का है, मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का है। लेकिन इस मसले को लेकर हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने दिखाई देने लगे हैं। हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि देश के हर नागरिक को एक ही कानून के तहत रहना चाहिए। वहीं पर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं का तर्क है कि इस बिल के आने से उनके जो धार्मिक अधिकार हैं उन पर केंद्र की सरकार, मोदी सरकार कटौती करना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक खेमा समर्थन कर रहा है तो दूसरा खेमा यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है। यूसीसी का ड्राफ्ट बेशक अभी तैयार नहीं हुआ हो, इसका वास्तविक स्वरूप बेशक सामने ना आया हो, हकीकत में इसमें क्या होगा ये किसी को पता ना हो, लेकिन संभावित नियमों को लेकर मुसलमानों में खासा नाराजगी है। मुस्लिम धर्मगुरु केंद्र की मोदी सरकार से यूसीसी ना लागू करने की अपील कर रहे हैं। इनकी दलील है कि इससे उनके धार्मिक अधिकारों पर प्रहार होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला फिर से गरमा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने की बात की है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बार इसके ऊपर असर-ए-नौ विचार करें और असर-ए-नौ जब गौर करें तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को
वो वापस करेंगे। इसलिए कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों में पर्सनल लॉ का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, हमारे और दूसरे शरई मसाइल हैं जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। वहीं कांग्रेस भी यूसीसी को लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी सभी धर्मों तो क्या एक जाति में लागू करना संभव नहीं है। एक जात जिसको कहते हैं, जाति और धर्म की बात होती है, एक जाति में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना शायद बहुत हद तक संभव नहीं है। मुस्लिम धर्म में भी लगातार अलग अलग तरह के अलग अलग सोच के लोग हैं। तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सारे धर्म के लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई मोदी जी की मंशा क्या है, क्या वो दिखलाना चाहते हैं। पहले वो कि हम ये लागू करना चाहते हैं, तब ना उस पर अपने लोग राय दे देंगे। कांग्रेस का यह भी इल्जाम है कि बीजेपी और संघ सिर्फ दो धर्मों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कि बीजेपी के समर्थक हों या बीजेपी के विरोधी हों, उन सबको मालूम है कि ये धर्मों को लड़ा के, और विशेषकर जो दो बड़े धर्म हैं देश के, वैसे 80% और 15% है। 80% हिंदू समाज के लोग हैं, 15% मुसलमान समाज के लोग हैं। कोई लड़ाई 80% और 15% में नहीं हो सकती है। लेकिन एक इमेजिनरी लड़ाई लगा करके भाजपा और जो संघ परिवार के लोग हैं वो ये चाहते हैं लड़ाना। तो जो मोदी जी को वोट देता है वो भी इस धोखे में नहीं है कि ये धर्म का काम और इसका कर रहे हैं। वो मालूम है उनको कि ये लड़ा के वोट लेना चाहते हैं। कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई विकास के बारे में, कोई रोजगार देने की बात हो, कोई इन्होंने कारखाने बनाए हों, बिजली का उत्पादन किया हो, न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाए हों, तो लोगों का मन डाइवर्ट करने के लिए बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, तो ये नया मुद्दा कोई नया लेके आ जाते हैं। जैसे पिछली बार पुलवामा अटैक के नाम के ऊपर चुनाव जीत गए थे, तो ये एक इनका एक यूनिफॉर्म जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये कि भलाई के लिए नहीं कर रहे, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु यूसीसी को लागू करने की पुरजोर वकालत कर रहे हैं। इनकी अपनी दलील है कि एक ही देश के लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों। जब तक हम हिंदू सब मिलकर, यदि हमारा लोकतंत्र है, जनतंत्र है, तो हम लोकतंत्र से हम चयन करते हैं अपने नेताओं का। उन नेताओं ने जाके जो कानून बनाए, हमने उसको आंख बंद करके स्वीकार कर लिया है। अब जब ये धर्म आगे आगे बढ़ने लगा, हमारे हिंदुओं पर आघात होने लगे, हमारी बेटियों को जबरदस्ती अपने धर्म में शामिल करने लगे विवाह के माध्यम से। अब यूसीसी का है, ये है तो है कि उनके जो स्वतंत्रता है उस पर कुठाराघात ही मानो, और क्या एक तरह से, तो वो तो बिलबिलाएंगे। समान नागरिक संहिता देश में बिल्कुल लागू होना चाहिए। इससे कई विषमता दूर होंगे। कोई और हम दो, हमारे दो, सबके दो के सिद्धांत लागू होंगे। एक विवाह सब, एक पति एक पत्नी सब पे लागू होगा। ये नहीं कि कोई 4 कर रहा है और कोई एक इससे दूसरा करे तो जेल जाएगा। तो इसलिए ये समान नागरिक संहिता सबको बराबर का अधिकार देता है। वहीं बीजेपी नेता भी यूसीसी लागू करने के पक्ष में हैं और वो ये साबित करने में जुट गए हैं कि इसी से देश का भला होगा। ये तो होना चाहिए, क्योंकि सब देश एक है तो एक ही कानून होने चाहिए। सभी हमारे लिए, सब भारतवासी एक है, सब धर्म में एक है। तो इस तो बहुत सही एक हमारे पहल है, एक हमारे प्रधानमंत्री जी, और इसका हम समर्थन करते हैं। बहरहाल पहले यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होगा, इसके बाद मानसून सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। ऐसे में संसद में भी इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल यूसीसी के विरोध में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
बहरहाल आज के बिग न्यूज़ बिग शो में हमने ये समझने की, आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। बहुत जल्द इस मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार इस विधेयक को सदन के पटल पे रख सकती है और ये तय मान के चला जा रहा है कि जैसे ही ये विधेयक सदन में पेश होगा, हंगामा बरपेगा और ये हंगामा महज संसद तक सीमित नहीं रहेगा, सड़कों पर भी हंगामा होगा। अब देखना ये होगा कि ये जो हंगामा बरपेगा, इसको केंद्र सरकार किस तरीके से कंट्रोल करती है और किस तरीके से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझाने में कामयाब होती है। फिलहाल बिग न्यूज़ बिग शो को यहीं पर विराम देने का समय हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।